कैसे महाअवतार बाबा जी योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी को बुला लेते हैं अपनी गुफा में और फिर कैसे उनका जीवन बदल जाता है, यही जानेंगे हम इस पुस्तक के माध्यम से जिसका नाम है पुराण पुरुष। पुराण पुरुष श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक है जो कि एक महान क्रियायोगी हैं और उनसे ही गृहस्थ लोगों को क्रियायोग की दीक्षा देनी प्रारंभ हुई। तो कैसे मुलाकात हुई बाबा जी की श्यामाचरण लाहिड़ी से। श्यामाचरण, इधर आओ। पहाड़ की घाटी में प्रतिध्वनित होती हुई यह आवाज लौटकर श्यामाचरण के कानों से टकराती है और श्यामाचरण चौंक पड़ते हैं। घने जंगल से घिरे इस पहाड़ी इलाके में किसने नाम लेकर पुकारा? उसने मेरा नाम जाना भी तो कैसे? फिर श्यामाचरण ने देखा कि पहाड़ की चोटी पर एक सन्यासी खड़े हुए हैं और वो उनका नाम लेकर पुकार रहे हैं। अनायास ही कार्य कारण से रहित इस अविश्वसनीय घटना के प्रति श्यामाचरण के मन में एक विचित्र आकांक्षा आंदोलित हो उठी और फिर संदिग्ध तथा संशयपूर्ण स्थिति में श्यामाचरण आगे की ओर चल पड़े। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर देखते हैं कि एक महामुनि सिद्ध महात्मा मधुर मुस्कान के साथ उन्हें अपने निकट बुला रहे हैं। महर्षि की आंखों में पिता के समान प्यार छलक रहा था। जिस प्रकार बड़ी लंबी अवधि के पश्चात कोई पुत्र अपना घर आने की प्रतीक्षा में हो, उसी प्रकार आनंद विभोर प्रसन्नता के साथ महामुनि श्यामाचरण को संबोधित करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। और फिर महर्षि ने कहा, श्यामाचरण, क्या बात है? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? क्या तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम इस जगह पहले कभी आए हो? यह व्याघ्र चर्म और कमंडल, क्या तुम इन्हें भी नहीं पहचानते? सब कुछ भूल गए क्या? श्यामाचरण कुछ भी पहचान नहीं पाए और कहा, मैं तो कभी यहाँ आया ही नहीं। सुनो श्यामाचरण, यह सब कुछ महामाया का खेल है। उन्होंने ही तुम्हारी याद शक्ति पर आवरण डाल दिया है। फिर मुनिवर ने धीरे से श्यामाचरण को स्पर्श किया। पलक झपकते ही श्यामाचरण के सामने समस्त विश्व ब्रह्मांड अदृश्य हो गया और तत्काल उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। इसके बाद श्यामाचरण की आंखों में आंसू छलक आए और वे तुरंत मुनिवर के चरणों पर लौट जाते हैं। उन्हें लगा कि आज उन्होंने अपने जन्म जन्मांतर के आत्मीय जन को पुनः पा लिया है। युगों से दुखी गृहस्थ मनुष्य अपने अंतर देवता के निकट प्रार्थना निवेदित करते हुए कहता है कि हे मानव अंतर्यामी, तुम ऐसा रास्ता दिखाओ जिस पर चलकर हम सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारी प्राप्ति या साधना कर सकें, क्योंकि सांसारिक जीवन से अलग रहकर तो हम साधना नहीं कर सकते। इसलिए हे महान, तुम ऐसा पथ प्रदर्शक भेजो जो स्वयं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए अन्य गृहस्थ व्यक्तियों को ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखा सके। अब तक मनुष्य द्वारा प्राप्त अनुभव व ज्ञान के बावजूद यही देखा गया है कि जो भी मार्गदर्शक के रूप में आते हैं या तो वे सन्यासी होते हैं या फिर कोई त्यागी। गृहस्थ आश्रम के रूप में दूसरों पर निर्भर रहना और फिर जीवन यापन करना, ये सभी को तो रास नहीं आता, किंतु साधारण गृहस्थ आश्रमी की तरह स्वयं उसके ही साथ जुड़कर जो वही सच्चा रास्ता दिखा सके, ऐसे पथ प्रदर्शक का तो नितांत अभाव ही है। इतने दिनों बाद अंतर्वेदना से प्रभु ने ये प्रार्थना सुन ली। इसीलिए उन्होंने घुरणी गांव के एक गृहस्थ व्यक्ति के घर एक बालक का जन्म हुआ। गांव के सभी स्त्री पुरुष मंगल स्वरों में वैदिक गान कर रहे थे। उस महाज्योति, उस महापुंज का दर्शन कर रहे थे जिसके दर्शन मात्र से ही लोग पुलकित हो रहे थे। उसी देव शिशु की अमरवाणी है
कि मैं तुम लोगों के बीच रहूंगा, तुम्हारी जैसी ही स्थिति में रहूंगा। जो तुमसे दूर जाकर या अलग होकर पुनः तुम्हारे बीच आकर मार्ग प्रदर्शन करते हैं, मैं उन लोगों जैसा मार्ग नहीं दिखाऊंगा, बल्कि तुम सब गृहस्थ प्राणी जिस प्रकार सांसारिक जीवन में रहकर दुख, कष्ट, गरीबी, शोक और कलेश सहन करते हुए जीवन निर्वाह करते हो, मैं भी उन्हीं परिस्थितियों में रहकर तुम्हें ईश्वर प्राप्ति की साधना का मार्ग दिखाऊंगा। इस देव शिशु ने घुर्णी ग्राम के निवासी गौर मोहन लाहड़ी के घर उनकी दूसरी पत्नी मुक्तकेशी देवी के गर्भ से जन्म लिया। गौर मोहन की पहली पत्नी से 2 लड़के चंद्रकांत और शारदा प्रसाद तथा एक लड़की स्वर्णमयी, ये 3 संतानें जीवित थी। पहली पत्नी का तीर्थ यात्रा के सिलसिले में रास्ते में ही स्वर्गवास हो गया था। पत्नी की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही गौर मोहन ने दूसरा विवाह कर लिया। प्राय 5 वर्ष पश्चात दूसरी पत्नी ने सुलक्षणा नाम की एक कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार गौर मोहन के दोनों पत्नियों के द्वारा 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। बंगाल का शांतिपुर नदिया जनपद भक्ति से प्लावित एक ऐसी स्रोत वाहिनी है जो अपनी भक्ति साधना और भागवन जीवन की धारा में स्वयं भी प्रवाहित होता रहा है और दूसरों की भी अपनी आनंद धारा में बहाता तैराता रहा है। आज महाप्रभु चैतन्य की उसी लीला भूमि नवदीप की पवित्र धरती पर एक और देव शिशु संतप्त व पीड़ित लोगों के कष्टों का निवारण करने के लिए एक गृहस्थ के रूप में जन्मा है, जो अनेकों महात्माओं, मनीषियों एवं महामना पंडितों के चरण धूलि व स्मृति से निरंतर धन्य होती रही है। उसके आंचल में फिर एक और महामानव किलकारियां भर रहा है। यहाँ के वातावरण में प्रसन्नता की एक लहर हिलोरे खा रही है। आकाश हर्षोल्लास के साथ खिलखिलाकर हंस रहा है। यहाँ की धरती, मिट्टी और प्रकृति ने स्नेह की स्निग्धता और शाम मिला के साथ उस देव शिशु का अभिनंदन किया है। सारा गांव जैसे किसी पुण्य तीर्थ के रूप में परिणित हो गया है और गांव भर के तमाम स्त्री पुरुष स्वस्थ, सुंदर, कांतिमान और गौरवर्ण उस नवजात शिशु के दर्शन के लिए लाहड़ी के घर उमड़ रहे हैं। सारा घुर्णी गांव आनंद सागर में तैर रहा है। गौर मोहन ने सबका मुंह मीठा किया और सभी व्यक्तियों से शिशु के प्रति शुभकामना व आशीष प्रदान करने का निवेदन किया। सदाचारी, निष्ठावान तथा धर्मपरायण गौर मोहन प्रतिदिन पूजा पाठ, धर्म चर्चा और सत्संग से ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। योग साधना के मार्ग के प्रति उनका विशेष झुकाव था। आसपास के इलाके में वे एक सच्चे ब्राह्मण के रूप में परिचित थे। उनका शास्त्र ज्ञान अत्यंत गहरा था। सभी देव देवियों के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। उनकी पत्नी मुक्तकेशी देवी अत्यंत निष्ठावान और एक ग्रह देवता शिवजी की पूजा करने वाली महिला थी। तो आज के लिए हम इस कहानी को यहीं तक रखते हैं। आगे की कहानी हम डे 2 में यानी एपिसोड 2 में सुनेंगे। तो आप सभी का सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।